हेलो, राम राम जी। थाने व्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये शादी का जो चल रहा था व्लॉग, वही मैं स्टार्ट कर दूँ। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अभी फ़िलहाल ये स्टार्ट हो रहा है। अभी बारात आ चुकी है धर्मशाला के अंदर। कहीं धर्मशाला बोलते हैं, कहीं परस बोलते हैं। तो वहाँ पे बारात आ चुकी है अभी। तो ये सब घर की लेडीज़ मिल के सब, वो जितने भी अपने घर में मेहमान आए हुए थे आस पड़ोस के, और मेहमान और घर वाले मेंबर सब मिलके, सारी लेडीजें यानी कि, और सब मिलके दूल्हे को दूध पिलाने के लिए जा रही है। वहाँ दूध पिलाएंगे और उसको तिलक निकालेंगे दूल्हे को। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो टाइम हो रहा है 6:15 का, ज़्यादा लेट टाइम तो नहीं हुआ है अभी। और बारात भी सही टाइम पे ही पहुंची। तो जो टाइम दिया गया था 6 बजे का, उसी टाइम बारात सही टाइम, बिल्कुल एकदम राइट टाइम पे पहुंची थी। ये भी अच्छा है कि बारात टाइम पे पहुंच जाए। अगर लेट आते तो फिर सारा काम रात को पूरा लेट हो जाता। ये तो बारात टाइम से पहुंच गई। अब ये सब मिलके जा रहे हैं लेडीजें दूध पिलाने के लिए। तो बस देख रहे हो आप, कितनी सारी औरतें इकट्ठी हो रही है ना। शादी ब्याह में कितनी आई हुई होती है वो भी, और अपने आस पड़ोस मोहल्ले के जो होते हैं वो सब भी। तो ये यहाँ पे सब मिलकर गीत वीत गा के और सब जा रही हैं परस में। परस बोलो, धर्मशाला बोलो, वहाँ पे दूध पिलाने के लिए। आगे आपको दिखाऊंगी मैं दूल्हा राजा। बहुत सुंदर, एकदम सुंदर लड़का है। सुंदर भी है, सुशील भी है, शांत है एकदम। ये नहीं कि भाई इस तरह का नखरेबाजी वाला, कि भाई थोड़ा नकर चकर लगाए, नखरेबाजी करे तो ज़्यादा कुछ वो दिखाए। लेकिन नहीं, एकदम शांत दूल्हा है, बिल्कुल सुशील है, बिल्कुल ना कोई नखरा करना ना कुछ और। जैसे उसको बोला गया बैठना है बैठ गया, जैसे बोला है खड़ा होना है खड़ा हो गया। एकदम शांत लड़का है, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये सब लेडीजें मिल पहुँच गई धर्मशाला के अंदर। देखो ये सब अंदर इकट्ठी हो गई। पहले सारी लेडीज इकट्ठी हो जाएंगे, उसके बाद में लड़के को अंदर से बुलाएंगे यानी कि दूल्हे को, और फिर चेयर पे बैठा के फिर ये दूध पिलाना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले पिलाएगी लड़की की माँ, यानी दूल्हे की जो सास है वो। सबसे पहले वो देखो, ये है दूल्हे की सास यानी मेरी बहन सुमन, इनकी बेटी की शादी है। तो दूल्हा देखो आप कितना सुंदर है, आर्मी में है ये लड़का, बहुत अच्छा सुंदर, हाइट भी पूरी और एकदम गोरा चिट्टा सुंदर लड़का। तो पहले तिलक लगा दिया, फिर इसको मीठा खिला दिया, बर्फ़ी खिलाई है। अब पिला रहे हैं दूध। सबसे पहले रस्म ये सास की होती है। उसके बाद में घर की जितनी भी वो अपने लेडीज होती हैं, और यानी लड़की की ताई चाची मामी मौसी जो भी आई हुई है, बुआ बहन सब सब, लेकिन सबसे पहले सास यानी जो लड़की की सास है दूल्हे की, वो पिलाएगी। तो ये बारी बारी करके सब अपना अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। जुहारी जिसको बोलते हैं, जुहारी करना, कि चलो दूल्हे की जुहारी करके आ जाए। तो बस एक दो ने तो तिलक लगाए, उसके बाद में सब ने जुहारी करके वार फेर करके और अपने पैसे दे के आशीर्वाद दे के साइड हो गए। तो ये काम होता है परस में। कई कई जगह क्या होता है गेट के सामने भी कर देते हैं। हमारे भी मैंने देखा था मेरी बेटी की शादी में, गेट के सामने जब वाटिका के अंदर बारात आई थी तो गेट के सामने ही बैठा के बाहर चेयर के ऊपर वहाँ कर दिया था। और किसी किसी जगह होती है जहाँ धर्मशाला या परस में जहाँ बारात रोकते हैं फर्स्ट में, वहाँ करवाते हैं। तो ये देखो सब धीरे धीरे करके अपने अपने बारी पे सब दे रहे। कोई भी यहाँ पे एक भी लेडीज़ बाकी नहीं रहने वाले, सब ने आशीर्वाद देना है दूल्हे को। सब आ रही है, मौसी भी, बहन भी, बेटी भी, बुआ भी, यानी जो लड़की से बड़ी बड़ी है वो। लड़की से छोटी होगी वो तो वैसे भी पास में खड़े होकर फ़ोटो ले लेंगी, जुआरी नहीं करेंगे। लेकिन जो बड़े हैं लड़की से, वो सब यहाँ पे जुआरी करेंगे। तो ये देखो सबके फ़ोटो हो रहे हैं बारी बारी करके। मैं दिखाती हूँ आपको। एक ये देखो कितने सुंदर, अच्छा लग रहा है। ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है, यादाश्त भी रहती है। अपने अपने फ़ोन में हमने छोटे छोटे जो क्लिप निकाले हैं ना, वो यादाश्त के तौर के ऊपर कभी भी जब भी मूड करे हम देख सकते हैं कि हाँ भाई हम उधर शादी में गए थे। एक दूसरी बात, व्लॉग में अभी डल गई तब तो और भी अच्छी बात है। मैं कभी भी मन करा तभी उठा के अपना व्लॉग चेक कर लिया, देख लिया। और वैसे भी आजकल, पहले कहाँ थी ये सब वीडियोग्राफी का, फोटोग्राफी कहीं नहीं थी। अभी आजकल ये सही चल रहा है। तो ये देखो, ये मेरे मामा के लड़के की बड़ी वाली बहू है, धर्मपाल भाई की मिसिस। अब आ गया हमारा नंबर। अब हम जाएंगे, ये सोनू भाभी और ये ऋतु बीच में और ये साइड में मैं, सब हम आ गए पीछे पीछे। मैं कहा चलो सब फारिग हो जाएंगे, उसके बाद में शांत जाएंगे, ज़्यादा भीड़ भक्कड़ में नहीं, अपने आराम से जाके आशीर्वाद दे के फ़ोटो वोटो करवा के फिर आ जाएंगे। तो ये और जो लेडीज़ रह रही थी वो भी अभी चल रही थी धीरे धीरे करके। ये देखो, ये है मेरे मामा के पीछे जो खड़ी है ना ग्रीन सूट वाली, मामा के लड़के। ये अपने लड़के के साथ बोल रही थी मैं अपने लड़के के साथ में फ़ोटो वोटो करवाऊँगी। ये भी मामा की लड़की है बड़ी। तो सब अपने अपने फ़ोटो वोटो करवा रही थी। चलो होता भी है भाई, शादी ब्याह में फ़ोटो वोटो सब करवाते हैं, कोई ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं करवाता, सब करवाते हैं भाई। और ये होने भी चाहिए ये चीज़ें, याददाश्त के तौर पे। हम जब भी मन करे देख सकते हैं कि हमारी शादी में कौन कौन बंदा आया था, कौन कौन नहीं आया। ये नहीं कह सकते कि मैं भी आई थी मैं भी नहीं आई। फ़ोटो देखो, एल्बम देखो, पता लग जाए। तो ये है दूल्हे की छोटी साड़ी। अब ये बस ये अपना फ़ोटो बनवा रही है। तो ये फ़ोटो वोटो बनवाने के बाद फिर बोले वापसी घर के लिए, सब लेडीज आ गई वापसी घर। और अब आएगा दूल्हा पीछे से, वो क्या बोलते हैं, बारोठी के ऊपर जयमाला के लिए अब वो आएंगे। तो इस पहले सारे लेडीज इकट्ठे होकर घर पहुंच रही है, गीत वीत गा के सब जा रही है। ये दिखा रहे थे आपको मैं परस, परस बोलो धर्मशाला बोलो, जहाँ पे बारात फर्स्ट में रुकी हुई थी। यहाँ थोड़ा नाश्ता पानी हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए इनका रेस्ट हो जाएगा जब तक ये लेडीज घर पहुँचेंगी। उसके बाद में यहाँ से निकल लेंगे बाराठी के लिए, दूल्हा और साथ में दूल्हे की बारात।
तो बस ये शादी में आप करो एंजॉय। हरियाणा कैसे मैं आपको दिखाती हूँ, हरियाणा में कैसे कैसे होता है। हरियाणा में कई जगह अलग अलग होती है, ये नहीं कि पूरे हरियाणा में सेम एक जैसा ही होता हो, लेकिन नहीं, कहीं कैसी रिवाज है, कहीं कैसी रिवाज है, अपने अपने एरिया के हिसाब से ऐसे अलग अलग होती है। यहाँ पे मैंने एक खास बात देखी, एक तो ना गांव की बहुत चौड़ी चौड़ी गलियाँ, पूरा लंबा चौड़ा गांव है, काफ़ी दूर तक। सुबह गए ना चाक पूजने तो भी काफ़ी दूर गए थे, और अब यहाँ दूध पिलाने के लिए आए हैं परस में, यहाँ भी काफ़ी दूर आए हैं। तो मतलब पता नहीं क्या गांव बड़ा है कि मेरे को ही कुछ अलग लग रहा है कि हाँ भाई हम पहली पहली बार आए इस वजह से। तो दूसरी जगह देखो पैर लगती नहीं है ना ज़मीन, तो भी लगता है कि भाई बहुत बड़ा गाँव है। तो ये इंदु मेरे साथ साथ चल रही थी, इंदु, मैं और सोनू भाभी, और साथ में ऋतु, हम सब आ रहे थे आगे आगे, और ये सब पीछे पीछे आ रहे थे। मैं पहले पहुंच के वहाँ देखते हैं, खाना वाना खाएंगे पहले, उसके बाद फिर स्टेज प्रोग्राम देखेंगे। तो ये सब आ गए घर, और अब पहुंच गए हम घर के सामने। ही खाली प्लॉट था, उसके अंदर ही खाने पीने का प्रोग्राम कर रखा था, वहीं स्टेज बना रखा था, वहीं खाने पीने का प्रोग्राम कर रखा था। अच्छी जगह थी, काफ़ी खुली जगह थी, मतलब परेशानी वाली बात नहीं थी। तो बहुत अच्छा, टेंट भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये नहीं था कि भी कुछ हो रही हो। मैं आपको दिखाती हूँ। तो सब वहाँ पहुँच के अपन पहले पहले देख रहे हैं कि भाई पहले चेयर संभालें स्टेज प्रोग्राम देखने के लिए, कि पहले खाना खा लें। मगर नहीं, चलो पहले खाना खा लेते हैं, बाद में देखते हैं चेयर को। तो चेयर तो फिर भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो खड़े होकर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी कोई ना कि हमें चेयर ही मिलनी चाहिए, थोड़ी देर की बात है ये तो। भाई शादी में होता है, हर किसी को कोई ना सारी सुविधा मिलती है। और जो पहले जो गेस्ट आए हैं यानी जो बारात उनको चेयर मिलनी जरूरी है। हम तो फिर भी घर वाले में कोई दिक्कत नहीं भाई, घर वालों को तो जैसे मिल जाए वैसा बढ़िया है। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है इस तरह के माहौल में, भीड़ भक्कड़ शादी ब्याह में ऐसा ही होता है। तो ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हो लिए हमारे सबके कपड़े चेंज, सबने अपने अपने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि अभी स्टेज प्रोग्राम होना था, तो सबने कपड़े चेंज कर लिए। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरी खुली जगह, आराम से कैसे ही खाना पीना खाओ, उसके बाद में अपने स्टेज प्रोग्राम देखो। तो यहाँ चल रहा था खाना सबका। मैंने छोटी ही सी क्लिप निकाली, यहाँ मैं कोई बोलेगा कि खाने के बना रही है, मैं नहीं, मैं नहीं बना रही, छोटी सी क्लिप निकाल रही हूँ बस, ज़्यादा बड़े नहीं निकालूंगी। और फिर उसके बाद मैंने इंदु को दे दिया था फ़ोन में, बेटा आप अपने आप निकाल लो, जो आपको अच्छा लगे वो निकाल लो, जो वीडियो अच्छी ना लगे उसको छोड़ो, जो अच्छे लगे वो ठीक है। तो ये देखो भाई, ये हमारी भाभी श्री आज ये भी नए नए लुक में हो रही है, नायरा कट सूट पहन के खूब सुंदर लग रही है, एकदम नई दुल्हन से। मैं तो मजाक कर रही थी, मगर लगती भी नहीं है कि तू दादी बन गई। बोली ना अभी तो मैं जवानी हूँ, मैं को और क्या जवानी लग रही है, नायरा कट सूट पहन रखे एकदम जवान, हट्टी कट्टी लग रही है बिल्कुल। और ये जो अभी ब्लैक शर्ट में था, ये था दुल्हन का भाई। तो ये बात कर रहा था अपने मामी से यानी सोनू से। तो यहाँ चल रहा है खाना पीना। ये देखो भाई, अभी ऋतु ने भी कपड़े चेंज कर लिए, इसने इलायची कलर की साड़ी डाली है, मैंने इलायची कलर का सूट डाला है, और सोनू ने डाली है नायरा कट ड्रेस। तो सब ने, ये देखो ये तमन्ना ने कपड़े चेंज किए, इसने डाला है ब्लैक कलर का सूट। सब ने अपने अपने कपड़े चेंज कर लिया। हम यहाँ पे खा रहे हैं गोलगप्पे। पहले गोलगप्पे खाते हैं, सबसे पहले चटपटा खाना कुछ खाएंगे, उसके बाद में रोटी खाएंगे। तो पहले यही था, गोलगप्पे खाओ, दही बल्ले खाओ, चाउमीन खाओ, जो कुछ खाना है वो खाओ, उसके बाद में फिर रोटी खा के फिर हो जाओ फ्री। और फिर जब तक बारात भी पास में आ जाए, घर के पास में आने वाली है, कि उसका आवाज़ सुनाई दे रहा था अभी डीजे की। रोटी पाचा खाऊंगी, व्लॉगिंग कर लो। सारा फोटो ढिल्ले भाई नु रन ले ढिल्ले एतनु ए सोनू रन मुकर एतनु हटे साइडो। ये देख चाली रोटी खाऊंगा। ओए जल्दी जल्दी करवाओ, मैं भी करवाऊं। बोले रहे ये यहाँ पे व्लॉग बन रहा है, बन तो रहा है गाइस। ये हमारे यहाँ पे शादी हो रही है। हाँ। ये लो भाई, ये दूल्हा भी आ गया था, यानी बारात भी आ गई थी यहाँ स्टेज प्रोग्राम के लिए। तो देखो दूल्हा आ गया स्टेज के ऊपर। दुल्हन, मैंने वो क्लिप ऐड नहीं की, दिमाग में नहीं रहा, पता नहीं कहाँ स्किप हो गई, ध्यान ही नहीं रहा, पता नहीं डिलीट हो गई कि स्किप हो गई, मुझे ध्यान नहीं दिया कहाँ है कहाँ नहीं वो क्लिप। तो चलो कोई नहीं, जो आ गई वो ठीक है। ये देखो भाई, ये दूल्हा आ गया और ये आ गई दुल्हन। और अब दुल्हन का लुक देखो, मैंने पहले भी वीडियो में आपको दिखाया था, इसका सिंपल लुक दिखाया था एकदम लोअर टी शर्ट में दुल्हन का, और अब इसका लुक देखो भाई, बहुत सुंदर, दोनों एकदम सुंदर लग रहे हैं।
दूल्हा और दुल्हन मतलब किसी में कोई कमी नहीं है, परफेक्ट जोड़ी है इनकी। और ये है दुल्हन की बड़ी बहन, इनके चाचा जी की लड़की है, ये इनसे बड़ी है, इनकी शादी हो रही है, एक बेटा भी हो रहा है, इनका नाम है पूजा। तो ये इनके कपड़े वपड़े थोड़े सेट कर रही है, कोई चुन्नी वुन्नी इधर उधर से खिसक ना रही हो, कुछ समझा भी रही होगी। देखो ये टाइम होता है ऐसा घबराने वाला, तो थोड़ा सा उसको बोल रहे थे कि थोड़ा स्माइल कर ले, ज़्यादा सीरियस मत रहे, फोटो अच्छे नहीं आएंगे। तो फिर उसको ऐसा बोला कि वो हंसने लगी, फिर ज़्यादा उसको बोलने के बाद ना वापस उसकी हंसी नहीं रुक पा रही थी। थोड़ा सा बोला स्माइल करने के लिए, फिर उसके बाद में रुक ही नहीं पाई, इसको अपने आप से हंसी आने लगी, हंसते रहिए। ये देखो भैया अब हो गया जयमाला का टाइम, अब डलेगी जयमाला। भाई ये टाइम भी एक अलग ही है टाइम, दो इंसान एक बन जाते हैं, भगवान का कितना अच्छा है। देखो बनाया हुआ रिश्ता है ना, सबसे बेस्ट रिश्ता है ये देखो भाई, ये है ना जोड़ी, एक नंबर की जोड़ी। येलो बेटी ने तो डाल दी जयमाला, अब डाल देगा दूल्हा भी। येलो भाई दुल्हने में डाल दी, ये जयमाला भी हो गई। तो बच्चा का देखो कितने आराम से एकदम, मतलब ये ही नहीं किसी तरह का भी कि अक्कड़बाजी हो। मेरे को तो सबसे अच्छा ना यही लगा बंदे में कि अक्कड़ नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है, एकदम गर्दन झुका के रहना और शांत तरीके से सारे काम करना। बहुत सारे बंदे मैं देखती हूँ शादी ब्याह में कि ऐसे ऐठे ऐठे रहेंगे लड़के, बस झुकते ही नहीं है, अकड़ दिखाना ये वो, लेकिन एकदम शांत। तो यहाँ देखो ये आ गई दुल्हन की मम्मी और पापा, ये मेरे जीजाजी हैं और ये है मेरी जीजी, इनकी बेटे की जिनकी शादी है वो आ गए। सबसे पहले यही आए थे आशीर्वाद देने के लिए, जीजाजी और जीजी। अभी आगे धीरे धीरे सब का नंबर आ जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्टेज के ऊपर कुछ देखो, हर जो लड़के वालों की साइड से उनका तो लेना नहीं। और ये आ गया मनोज भाई का परिवार, मनोज भाई, सोनू भाभी और ये ईशु और ये इंदु, ये भाई मनोज आ गया। देखो अगले वाले का तो फोटो लेने का मेरा तुक ही नहीं बनता था, उनकी क्लिप किस लिए निकालनी, मैं उनको जानते नहीं पहचानते नहीं, क्या लगता है क्या नहीं। तो जो अपने अपने मेंबर हैं उनकी क्लिप मैंने निकाली है, ज़्यादा तो किसी के निकालने का फ़ायदा नहीं, हम जानते नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है। और फिर ये भी इंसान सोचे कि हमारे किस लिए क्लिप निकाल रही है, तो इसलिए मैंने नहीं निकाले। अपने अपने बंदों के जो अपनों को जानती हूँ ना, उन्हीं उन्हीं के निकाले, बाकी की मैंने नहीं निकाले। तो धीरे धीरे ये देखो जा रहे हैं आशीर्वाद दे के वापसी स्टेज से आ रहे हैं, फिर और बंदे जा रहे हैं। इस टाइम में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी स्टेज के ऊपर, बहुत ज़्यादा, बस घिचपिच हो रही थी, बस जा रहे हैं आ रहे हैं। हर किसी को जल्दी थी कि भाई मेरे को भी कर देना है, मेरे को भी आशीर्वाद देना है। फिर आशीर्वाद दे के उसके बाद में फिर हमारा प्रोग्राम होना था। यहाँ टाइम भी ज़्यादा लगता है, किसी को ना जाने दे तो भी बुरा लगता है कि भाई मेरे को नहीं जाने दिया, मेरे को नहीं जाने दिया। तो ये अभी और इनके आसपास के जो परिवार के चाचा ताऊ थे वो सब दे रहे थे ये आशीर्वाद। मेरा और तमन्ना का, तमन्ना लेके आई थी गिफ्ट, भाई इसकी तो बहन है तो इसका तो बन रहा ना था गिफ्ट। तो ये गिफ्ट लेके आई है तमन्ना ब्लैक ड्रेस में, इसकी ड्रेस बड़ी प्यारी लग रही थी। और ये पीछे मैं, हमने बुआ बेटी ने दिया आशीर्वाद। और ये लो भाई अब चल दिए, और ब्लॉग हो रहा है काफ़ी बड़ा, आगे ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी फेरे और विदाई। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है शादी का जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, मेरे साथ साथ आपने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा शादी में। और आप बताना आपको शादी कैसी लगी हरियाणा की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ कर राम राम।